पहले ज़माने में खत कैसे जाती थी, खत की कहानी पढ़ के सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिख दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में एक कोरा कागज़ था। असलम ने मुझे मेज़ की दराज से निकाला और अपने भाई अकरम के नाम खत लिखना शुरू किया। पहले बिस्मिल्लाह लिखी, फिर कुछ अकरम का हाल पूछा, कुछ अपना हाल तहरीर किया, आखिर में अम्मी अब्बू और बहनों को सलाम लिखा। एक लिफाफे पर अकरम का पता लिखकर मुझे उसमें बंद कर दिया। लिफाफे पर टिकट लगाया। गली के मोड़ पर लाल लाल लेटर बॉक्स था। मुझे उसमें डाल दिया। मैं लेटर बॉक्स में पड़ा रहा। दूसरे लोग भी उसमें अपने खत डालते गए। अब मैं अकेला ना था, बहुत से खत जमा हो गए थे। 4 बजे बड़े डाक खाने से एक डाकिया आया। उसने लेटर बॉक्स खोला, तमाम खत निकाल कर एक थैले में डाले और थैले को डाक खाने ले गया। वहाँ तमाम खतों के टिकटों पर डाक खाने की मुहर लगाई गई। मुहर पर तारीख और डाक खाने का नाम लिखा हुआ था। टिकट पर मुहर लगाने का मतलब ये था कि ये टिकट इस्तेमाल हो चुका है, अब इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मोहरें लगाने के बाद मुख्तलिफ शहरों के खतूत छांटे गए और उन्हें अलग अलग थैलों में बंद कर दिया गया। हवाई जहाज़ से जाने वाले थैले जल्द भेज दिए गए। मुझे दिल्ली जाना था, इसलिए मुझे दिल्ली वाले थैले में बंद किया गया। फिर वह थैला रेलगाड़ी के डाक वाले डब्बे में पहुंचा दिया गया। जब रेलगाड़ी दिल्ली पहुंची तो डाक का थैला उतार कर बड़े डाक खाने में पहुंचाया गया। वहाँ मुझे और दूसरे खतों को थैले से निकाला गया। खतों पर मुहर लगाई गई, फिर मुहर पर दिल्ली पहुंचने की तारीख लिखी हुई थी। फिर हलकों और मोहल्लों के खतूत छांटे गए और डाकियों को डाक तकसीम की गई। एक डाकिया मुझे भी ले गया। फिर वह एक दरवाजे पर पहुंचा, आवाज़ दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। डाकिया ने मुझे उसके हाथ में दे दिया। वह मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। मैं समझ गया कि यही अकरम है, मैं इसके पास भेजा गया हूँ। तुमने देखा कितने लोगों ने मेरी मदद की, तब जाकर मैं अकरम तक पहुँचा। अल्लाह अकबर।